पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो पर। इस कार्यक्रम में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी बीलिब के प्रथम प्रश्न पत्र पुस्तकालय एवं समाज के प्रथम अध्याय आधुनिक समाज में पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों की भूमिका, इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत है। लाइब्रेरी साइंस विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति रानी मिश्र ये व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीलिब पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र पुस्तकालय एवं समाज के प्रथम अध्याय आधुनिक समाज में पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम समाज में सूचना के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में पुस्तकालयों की आवश्यकता, उसका योगदान, परिवर्तित समाज में पुस्तकालयों के विस्तारपरक आयामों तथा नए प्रकार की सूचना संस्थाओं के रूप में उनकी उभरती हुई छवि तथा सूचना समाज के विविध परिप्रेक्ष्यों में पाठकों के विविध सूचना परक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पुस्तकालयों द्वारा चलाए जाने वाली सेवाओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधुनिक समाज में मानव की समस्त गतिविधियों का आयोजन संस्थाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। आज सभी सामाजिक कार्यों एवं संगठनों का संस्थाकरण किया जा चुका है, चाहे वे इकोनॉमिक कार्यक्रम हो या हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, चाहे एजुकेशन हो, रिसर्च हो या फिर कोई इंडस्ट्री हो या कोई प्रोफेशन हो। यहाँ तक कि पर्यावरण की सुरक्षा की व्यवस्था को भी संस्थाओं के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। आधुनिक समाज की अनेक आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्म एवं वैचारिक क्रियाकलाप इत्यादि। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। इसमें पुस्तकालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुस्तकालय ही एक ऐसी संस्था है जो सभी प्रकार की आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति करता है। पुस्तकालय में डॉक्यूमेंट्स के रूप में उपलब्ध सूचना तथा ज्ञान का संग्रहण, भंडारण, प्रक्रियाकरण, व्यवस्थापन, वितरण तथा प्रसार का कार्य किया जाता है। आधुनिक समाज सूचना समाज की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें परिवर्तन की मुख्य धारा एवं परिवर्तन की दिशा में सूचना तथा ज्ञान सशक्त उपकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं आधुनिक समाज की आवश्यकताएं क्या हैं। आधुनिक समाज का सदस्य होने के कारण हम इसकी विभिन्न आवश्यकताओं से सुपरिचित हैं। संभवतः शिक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे सुशिक्षित, योग्य एवं दायित्वपूर्ण नागरिकों का निर्माण करती है जो प्रगति एवं उन्नयन में अपना योगदान करने योग्य बन सकते हैं। समाज को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ऐसे क्रियाकलापों को सतत रूप से प्रौद्योगिक विकास के माध्यम से कायम रखना है, जो अनुसंधान के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं और जिनसे हमें प्रचुर मात्रा में सूचना भी प्राप्त होती है। लेकिन आज मानव समाज सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। मानव में अनेक छोटी तथा बड़ी प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे आध्यात्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं सौंदर्य शास्त्रीय प्रवृत्तियां, जो मानव जीवन को सुसंस्कृत एवं उन्नयनशील बनाती हैं। इसी प्रकार फुर्सत के समय में व्यक्ति मनोरंजन की आवश्यकता महसूस करता है। जीवन का लक्ष्य समाज को विकसित करना है, जिससे सुसंस्कृत, संपन्न एवं पूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सके। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना समाज के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। पुस्तकालय एवं शिक्षा। शिक्षा को दो प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन में हम किसी
स्कूल में, कॉलेज में अथवा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के रूप में प्रवेश लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक तथा छात्र एक दूसरे के संपर्क में आकर ज्ञानार्जन करते हैं। और दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन पद्धति में शिक्षा किसी संस्था पर आधारित नहीं होती है, बल्कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के माध्यम से ज्ञानार्जन करता है। उदाहरण के रूप में हमारा भी विश्वविद्यालय है, जो छात्रों से सीधे संपर्क में न आकर स्व अध्ययन पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रमों का संचालन करता है तथा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं पढ़ाई करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन से संबंधित प्रत्येक संस्था, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, सभी संस्थाओं में अपना एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए, जिससे संस्था में संचालित सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित उपयुक्त पाठ्य सामग्री का संकलन छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके। अनौपचारिक शिक्षा में चूंकि शिक्षक और छात्र का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, ऐसे में पुस्तकालयों की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए वांछित सहायता उपलब्ध कराने का मुख्य दायित्व पब्लिक लाइब्रेरीज का ही होता है। पब्लिक लाइब्रेरीज की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का होता है। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के कार्यक्रमों की सफलता के लिए सुदृढ़ पब्लिक लाइब्रेरी की व्यवस्था अति आवश्यक होती है। अब बात करते हैं अनुसंधान में पुस्तकालय का योगदान। किसी भी प्रकार के शोध एवं अनुसंधान की क्रियाकलापों का समर्थन देना पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। किसी भी रिसर्च की सफलता एवं पूर्णता के लिए उपलब्ध ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति तथा सूचना कहाँ से प्राप्त होगी, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक होती है। शोध द्वारा प्राप्त नवीनतम ज्ञान को मुख्यतः पत्रिकाओं, अनुसंधान प्रतिवेदनों इत्यादि के माध्यम से संप्रेषित एवं प्रसारित किया जाता है, जो कि पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक गतिविधियों में पुस्तकालयों की भूमिका। पुस्तकालय का पहला सांस्कृतिक योगदान यह होता है कि वह मानव जाति की सांस्कृतिक धरोहर एवं उपलब्धियों को संरक्षित करता है, जो वस्तुतः पुस्तकों एवं अन्य प्रलेखों में निहित होता है। पुस्तकालय को उन पुस्तकों को सुलभ कराना चाहिए जो लोगों की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होती हैं और उनके सौंदर्य बोध एवं मूल्यांकन की क्षमता को विकसित करती हैं। नेक्स्ट है सूचना प्रसार में पुस्तकालयों की भूमिका। सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने वाले किसी भी मानवीय क्रियाकलाप की सफलता के लिए इंफॉर्मेशन एक आवश्यक रिसोर्स है। रिसोर्स स्कॉलर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स, परफॉर्मर्स या श्रमिक सभी को सूचना की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपने व्यवसाय में सफलता पाने के लिए अपने आप को अधिक सक्षम बना सकें। पुस्तकालय अपने पुस्तक संग्रह में रोजगार चयन से संबंधित पुस्तकें भी रख सकते हैं और इस प्रकार उन यूजर्स की सहायता कर सकते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। धार्मिक संस्थानों में पुस्तकालय की योगदान। मूलतः पुस्तकों को सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है सूचनात्मक पुस्तकें, मनोरंजनात्मक पुस्तकें तथा प्रेरणात्मक पुस्तकें। प्रेरणात्मक पुस्तकों के अंतर्गत आने वाली पुस्तकें हैं आध्यात्मिक एवं धार्मिक पुस्तकें। प्रत्येक पुस्तकालय में इस प्रकार की पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकलन को अवश्य रखना चाहिए, जिससे लोगों को उच्च लक्ष्यों हेतु प्रेरित किया जा सके तथा उनके मस्तिष्क में मूल्यों का संचार हो सके। मनोरंजन में पुस्तकालय की भूमिका। किसी भी समुदाय के सदस्य, चाहे वे बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हों, सभी के द्वारा फुर्सत या आराम के समय में मनोरंजन की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके लिए पुस्तकालयों में उपन्यास, विभिन्न कलाओं से संबंधित कृतियाँ, बिब्लियोग्राफीज, मैगजीन्स इत्यादि मनोरंजन परक साहित्य का संग्रहण किया जाना चाहिए। विशेषतः सार्वजनिक पुस्तकालयों में यह कार्य किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी कालों में समस्त मानवीय क्रियाकलापों के आयोजन एवं उनकी सफलता में ज्ञान और सूचना पर्याप्त सहायक हैं, परंतु आधुनिक समाज में सूचना और ज्ञान विकास के सशक्त माध्यम बन गए हैं और
समस्त गतिविधियों का केंद्र बन गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के कारण सूचना का संग्रहण, प्रक्रियाकरण और व्यवस्थापन अभिगम तथा सुगमता भौगोलिक दूरियों के बावजूद भी सरल हो गए हैं और इन कार्यों के तीव्रता एवं सटीकता के साथ संपन्न किया जा रहा है। आज सूचना और ज्ञान को मूल संसाधन माना गया है और आधुनिक समाज को सूचना समाज की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष योग का साधन उन्नत, पर्यावरण विमल हो, मनुष्यता विकसित हो, सब में जीवन सजल सुफल हो।